भारत के पुरी राज्य में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसे समझ पाना भारतीय विज्ञान ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के विज्ञान के वश में नहीं है। यहाँ हर चीज प्रकृति के नियमों के विरुद्ध काम करती है। हिंदू धर्म के प्रमुख 4 धामों में से एक है श्री जगन्नाथपुरी मंदिर, जहाँ आज भी श्री कृष्ण जी का हृदय धड़कता है। भारत में प्रत्येक मंदिरों में भगवानों की मूर्ति किसी ठोस धातु से बनाई जाती है, लेकिन श्री जगन्नाथ मंदिर में मूर्ति लकड़ी से बनाई जाती है। ऐसा क्यों है, क्या है इसके पीछे की कहानी, आइए जानते हैं। 3102 बीसी में जब श्री कृष्ण जी जंगल में आराम कर रहे थे, तभी वहां जरा नाम का एक शिकारी शिकार करने के उद्देश्य से बाण चलाता है, जो वहीं पास में आराम कर रहे श्री कृष्ण जी के पैर में जा लगता है, जिससे श्री कृष्ण जी ने अपने मानव शरीर का त्याग कर दिया। जरा ने अपनी भूल की क्षमा मांगी और श्री कृष्ण जी की देह का अंतिम संस्कार किया। थोड़ी ही देर में सब कुछ राख बन गया, लेकिन अभी भी वहाँ पर एक तेज प्रकाश वाली एक मणि जैसी कोई चीज जरा को दिख रही थी, पर उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि यह क्या है। तो फिर उसने उस तेज प्रकाश वाली चीज को उठाया और लोगों के पास बेचने चला गया, लेकिन उसे किसी ने देखा तक नहीं। फिर अंत में थक हार के जरा ने उस चीज को एक लकड़ी के तने पर रखा और समुद्र में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य काल के समय अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान विष्णु जी राजा के स्वप्न में आए और बोले, तुम नदी में डुबकी लगाओ, उस नदी में एक लकड़ी के तने में तुम्हें मैं मिलूंगा। इस स्वप्न के बाद राजा अगले ही दिन नदी में डुबकी लगाने चले गए। डुबकी लगाने के बाद राजा को नदी में एक लकड़ी का तना दिखा। राजा ने उसे जल्दी से बाहर निकाल लिया और अपने महल में ले आए। फिर सर्वश्रेष्ठ कारीगरों को बुलवाया गया उस तने से मूर्ति बनाने के लिए, लेकिन कोई भी कारीगर मूर्ति नहीं बना पाया। तभी वहाँ भगवान विश्वकर्मा एक कारीगर के रूप में आए और राजा को बोले, मूर्ति मैं बना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा तो भगवान की मूर्ति बनवाने के लिए कोई भी शर्त को मंजूरी दे देता। तभी भगवान विश्वकर्मा, जो एक कारीगर के रूप में थे, बोले, मुझे मूर्ति बनाने में 21 दिन लगेंगे और उन 21 दिनों में ना तो कोई मुझसे कुछ पूछेगा और ना ही कोई मिलेगा और ना ही कोई बाधा डालेगा। राजा ने शर्त को मंजूरी दे दी और वो कारीगर लग गए भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति बनाने में। कुछ दिन बीत जाने के बाद उस कक्ष में से किसी भी प्रकार की आवाजें आना बंद हो गयी। तब रानी को लगा शायद वो कारीगर भूख प्यास के कारण मृत ना हो गया हो। इसी चिंता के कारण रानी ने उस कक्ष के द्वार खोल दिए और जैसे ही द्वार खुले तो तेज प्रकाश के साथ रानी को भगवान जगन्नाथ जी और उनके भाई बहन के अद्भुत रूप के दर्शन भी हुए, जिनमें से जगन्नाथ जी की मूर्ति में वही तेज प्रकाश वाला ऊर्जा स्रोत भगवान श्री कृष्ण जी का हृदय भी लगा हुआ था, जिसे देख मन बहुत हर्षित हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ बहुत चिंता भी हुई, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति अधूरी ही रह गई। फिर अगले ही दिन दोबारा भगवान विष्णु जी राजा के स्वप्न में पुनः आए और बोले, अब आप इसी रूप में भगवान जगन्नाथ जी को मंदिर में स्थापित कर दीजिए। इसी कारण जगन्नाथ जी की मूर्ति अधूरी है, लेकिन प्रभु के चमत्कार बहुत अधिक हैं, जो सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखते हैं। बोलो जय जगन्नाथ।